नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति पद एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के कार्यकाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, हम सभी राष्ट्रपतियों के नाम, उनके कार्यकाल एवं राजनीतिक सफ़र की चर्चा भी करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति पद की। यह भारत का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सांसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जाए, कोई भी बिल जो लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद उसे लागू करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। उसके बाद ही वह बिल लागू हो पाता है। इसके अलावा क्षमादान देने की ताकत भी राष्ट्रपति के पास होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसे फांसी की सज़ा हुई है, अगर वो राष्ट्रपति से दया याचना करता है तो राष्ट्रपति उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करके उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। तथा सज़ा को कम करना, यदि किसी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास मिला हुआ है तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, उसको सश्रम से सामान्य सज़ा में बदल सकते हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियाँ होती है, वो फिर कभी किसी वीडियो में ज़रूर चर्चा करूँगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के सभी 14 राष्ट्रपतियों के नाम, उनके कार्यकाल एवं उनके राजनीतिक सफ़र की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। दोस्तों, ये लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। दोस्तों, इनके जन्मदिन 5 सितंबर को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। दोस्तों, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। दोस्तों, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। अब बात करते हैं हमारे चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद के। दोस्तों, ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मौत पद पर रहते हुए हुई थी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा था। अब बात करते हैं हमारे 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। दोस्तों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था। यह राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। अब बात करते हैं हमारे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की। दोस्तों, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा था। ये राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के सीएम भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इनके समय बहुत सी घटनाएं हुई थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, पीएम इंदिरा गांधी की मौत और सिख विरोधी दंगे इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। अब बात करते हैं हमारे 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा था। दोस्तों, इन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। अब बात करते हैं हमारे 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा था। ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। दोस्तों, 1952 से 1956 तक ये भोपाल के सीएम रहे हैं और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। दोस्तों, इनको इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 10वें राष्ट्रपति की, जिनका नाम KR नारायण है। ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा था। अब बात करते हैं हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों में डॉक्टर अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान था। अब बात करते हैं हमारे 12वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति है हमारे देश की। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा था। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों यह राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी और 1962 से 1985 तक लगातार 5 बार ये विधानसभा सदस्य रह चुकी थी। 1991 में अमरावती सीट से ये सांसद भी बनी थी। अब बात करते हैं हमारे 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा था। दोस्तों, यह वित्त मंत्री भी रहे हैं और 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 14वें और वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में। दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2017 को ली थी और ये अभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। यह एक वकील एवं राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं और यह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमारे भारत के सभी 14 राष्ट्रपतियों के जीवन एवं उनके कार्यकाल के बारे में आज मैंने आपसे चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।